ओम शांति। आज का वरदान है अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप भव ये वरदान आज बाबा ने हमें दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो याद के विधि पूर्वक करो तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो याद के विधि पूर्वक करो तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे तो ये प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसी को ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। आज बाबा का पूरा फोकस हमें सिद्धि स्वरूप आत्मा बनाने पर है और बाबा ने जो डेफिनेशन दी है सिद्धि स्वरूप की वो बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। एक बार फिर से वरदान को देखते हैं और समझते हैं। बाबा ने कहा अगर सिद्धि स्वरूप बनना है तो अमृत वेले से रात तक जो भी कर्म करो तो वो याद के विधि पूर्वक हो। याद के विधि पूर्वक मतलब ये स्मृति में रखना कि मैं कौन हूँ, ये स्मृति में रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और इन शॉर्ट अगर कहें तो बाबा के जो महावाक्य हैं उन सब महावाक्यों को हम इस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बना लें कि वो हमारी पर्सनैलिटी बन जाए, हमारा नेचुरल व्यक्तित्व बन जाए। और इस तरह से नेचुरल व्यक्तित्व बन जाए कि याद नेचुरल हो जाए, क्योंकि मुझे हर कर्म को करते हुए ये पता हो कि इस कर्म को करने का तरीका क्या है। डिटैच्ड होके, साक्षी दृष्टा होके, कार्मिक फिलॉसफी को समझते हुए, ड्रामा की नॉलेज के साथ, यही तो नॉलेज बाबा ने हमें दी है। तो ये है याद की विधि पूर्वक। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जब भी विधि पूर्वक कर्म करो तो उसकी सिद्धि मिलेगी। अब सिद्धि क्या होती है उसको बाबा ने एक्सप्लेन किया। सबसे बड़ी से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। कि सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसके फल स्वरूप हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। बियॉन्ड सेंसेस प्लेजर, खुशी की अनुभूति, शांति की अनुभूति, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। तो जब भी हम कर्म करते हैं तो अगर उस कर्म में याद होगी, किस चीज़ की याद, ये कर्म कैसे किया जाना चाहिए, व्हाट इज़ द एक्यूरेट एंड द राइट टेक्निक टू डू दैट एक्शन, किस स्थिति में स्थित होकर मुझे कर्म करना है। जब मैं उस कर्म को सही रीति से करूँगी तो उस कर्म को करने के बाद का जो फल है उससे मुझे संतुष्टता की अनुभूति होगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा यही सिद्धि है। और बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष फल अभी तो मिलता है, बाद में भी मिलता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया और अभी अभी मिला, इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष फल। उसके बाद बाबा ने स्लोगन हमें दिया, स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। जब हम निमित्त समझकर हर कर्म करेंगे तो हमें मीडियम समझना खुद को एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। तो जब हम खुद को मीडियम समझेंगे तो हम डिटैच्ड भी रहेंगे, लविंग भी रहेंगे। और वो ईगो है, ईगो की प्रॉब्लम है, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मेरी कोई विशेषता है उसकी वजह से हुआ, वो नहीं आएगा। क्योंकि हम मीडियम है ना, हमें जैसा डायरेक्शन बाबा से मिला हमने वो किया। डायरेक्शन प्रमाण हमने किया, ड्यूटी पर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा रहे हैं अपनी। तो इसीलिए उसमें मैंपन नहीं आएगा। ओम शांति।